अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया प्लस और मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, आज की ये वीडियो मिस्ट्री स्टोरी पर है। 1948 की एक खामोश और भारी रात थी। समुंदर पुरसकून था, लेकिन इस पुरसकून सतह के नीचे कुछ ऐसा छुपा था जिसने बाद में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जनूब मशरिक एशिया के समंदरी रास्तों पर मामूल के मुताबिक तजारती जहाज अपने सफर में मसरूफ थे कि अचानक कई जहाज़ों के रेडियो सेट्स पर एक अजीब सिग्नल गूंजने लगा। ये कोई आम SOS नहीं था, न ही किसी हादसे की रवायती कॉल। आवाज टूटी हुई थी, कमजोर थी और इसमें एक ऐसा खौफ छुपा था जो सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दे। पैगाम आहिस्ता आहिस्ता उभरा। तमाम अफसरान बाशमूल कप्तान मर चुके हैं। वो चार्ट रूम और बुर्ज पर पड़े हैं। शायद पूरा अमला मर चुका है। मैं मर रहा हूँ। इसके बाद अचानक रेडियो पर मुकम्मल खामोशी छा गई, जैसे किसी ने एक ही लम्हे में जिंदगी की आखिरी डोर काट दी हो। ये पैगाम एक डच कार्गो जहाज से आया था जिसका नाम था SS ओरंग मिडन। ये जहाज न जंगी इलाके में था, न किसी दुश्मन के करीब, और न ही इसके मुताल्लिक कोई हंगामी खतरे की इत्तला पहले दी गई थी। यही बात इस पैगाम को और भी खौफनाक बना रही थी। करीब मौजूद एक अमरीकी जहाज ने फौरी तौर पर रुख मोड़ा और इस नामालूम ओरंग मिडन जहाज के खतरे की तरफ बढ़ने लगा। जो वो करीब पहुंचने लगा, समुंदर का मंजर बदलने लगा। दूर से जहाज बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। इसके इंजन बंद थे, धुआं नहीं उठ रहा था, और सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज से कोई हरकत, कोई आवाज, कोई जिंदगी की अलामत नजर नहीं आ रही थी। जब रेस्क्यू टीम जहाज पर सवार हुई तो चंद कदम चलते ही इनके कदम जैसे जमीन में जम गए। सामने जो मंजर था वो किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं था। डेक पर मलाह ऐसे पड़े थे जैसे अचानक मुंजमद हो गए हो। इनकी आंखें खुली थी, मुंह आधे खुले, और चेहरों पर ऐसा तासुर था जैसे उन्होंने मरने से पहले कोई नाकाबिले बयान खौफनाक चीज देख ली हो। न जिस्मों पर किसी किस्म का जख्म था, न खून के निशान, न किसी लड़ाई के आसार। ऐसा लग रहा था जैसे मौत एक ही लम्हे में सबको अपने साथ ले गई हो। रेस्क्यू टीम जब बुर्ज की तरफ बढ़ी तो वहाँ कप्तान की लाश पड़ी थी। हाथ अब भी कंट्रोल पर था, जैसे वो आखिरी लम्हे तक जहाज को बचाने की कोशिश कर रहा हो। चार्ट रूम में अफसरान बिखरे पड़े थे। सबकी हालत एक जैसी, सबके चेहरे एक जैसे खौफ से मुंजमद थे। यहाँ तक के जहाज का कुत्ता भी मुर्दा था। इसके दांत बाहर निकले हुए थे, जैसे इसने किसी अनदेखी चीज पर हमला करने की कोशिश की हो। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी, खते अस्तवा के करीब होने के बावजूद जहाज के अंदर गैर मामूली सर्दी थी। ऐसी सर्दी जो इंसान के दिल तक उतर जाए। रेस्क्यू टीमों के अफराद एक दूसरे को देख रहे थे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कई तजर्बाकार मलाहों ने बाद में बताया कि उन्होंने समंदर में बहुत कुछ देखा था, लेकिन ऐसा खौफ कभी महसूस नहीं किया। कुछ लोग फौरन जहाज छोड़ना चाहते थे। इन्हें लग रहा था कि यह जगह इंसानों के लिए नहीं, मगर जहाज कीमती था और फैसला हुआ कि इसे टो करके महफूज मकाम पर ले जाया जाए। शायद ये वही लम्हा था जहां इंसान ने एक बार फिर फितरत के किसी गहरे राज को छेड़ दिया। जैसे ही टो करने की तैयारी मुकम्मल हुई, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। लम्हों में आग के शोले भड़क उठे, धुआं आसमान की तरफ उठने लगा और रेस्क्यू टीम घबरा कर पीछे हट गई। चंद मिनटों के अंदर SS ओरंग मिडन समंदर की गहराइयों में गायब हो चुका था। यूं ये जहाज अपने साथ वो तमाम राज भी ले डूबा जो शायद कभी इंसान के सामने आ सकते थे। न लाशें बची, न सामान, न कोई ठोस सबूत। इस वाक़या के बाद दुनिया भर में सवालात उठने लगे। कुछ माहिरीन का कहना था कि जहाज खुफिया तौर पर खतरनाक केमिकल ले जा रहा था जो लीक हो गए और एक ही लम्हे में पूरे अमले को मार दिया। कुछ ने कार्बन मोनोऑक्साइड की थ्योरी पेश की कि इंजन से निकलने वाली जहरीली गैस खामोशी से पूरे जहाज में फैल गई, मगर ये नजरियात इस खौफनाक मंजर की मुकम्मल वजाहत नहीं कर पाते, खास तौर पर इन चेहरों के तासरात और इस गैर मामूली सर्दी की। कुछ लोगों ने इस वाक़े को बैरूनी ताकतों से जोड़। इनका मानना था कि समंदर के कुछ राज ऐसे हैं जो इंसान के लिए नहीं और शायद किसी ऐसी चीज का ओरंग मिडन ने सामना किया हो जो इंसानी अकल से बाहर थी। यहाँ तक कि कुछ मुहक्किकीन ने यह भी कहा कि शायद यह पूरी कहानी वक्त के साथ बढ़ा चढ़ा कर बयान की गई हो, लेकिन फिर वो पैगाम
نام، وہ آواز، وہ الفاظ، اگر یہ سب فرضی تھا تو وہ آخری SOS کس نے بھیجا تھا؟ SS اورنگ میڈل آج دہائیوں بعد بھی خاموش سوال بن کر سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہے۔ ایک ایسا جہاز جہاں زندگی ایک ہی لمحے میں رک گئی، جہاں موت نے بغیر کسی نشان کے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سمندر صرف پانی نہیں بلکہ رازوں کا ایک ایسا جہاں ہے جہاں کچھ سوالوں کے جواب شاید کبھی نہ ملیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ 1948 کی یہ خاموش چیخ آج بھی سننے والوں کے دلوں میں گونجتی رہتی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت، آپ دیکھ رہے تھے ڈیجیٹل میڈیا پلس۔ ملتے ہیں ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ، فی امان اللہ۔